गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 253 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कैंपास, लानोज, पंपास, सेल्वास। 4 हैं, केवल एक ही करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट होंगे। फिर देखिए, कैंपास हैं ब्राज़ील में, लेकिन कौन से ब्राज़ील में? ये हैं दक्षिणी ब्राज़ील में, ठीक है। और जो सेल्वास हैं वो है अमेजन बेसिन में, यानी उत्तरी ब्राज़ील हो गया। पंपास अर्जेंटीना में, चिली लिखा है, गलत है। लानोज वेनेजुएला सही है, बी। तो लानोज का विस्तार जो है वो वेनेजुएला में है, जबकि कैंपास जो है वो ब्राज़ील में है, वो भी दक्षिण पूर्व ब्राज़ील। और जो पंपास है वो अर्जेंटीना में, और जो सेल्वास है वो अमेजन बेसिन में, यानी उत्तरी ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। दक्षिणी ब्राज़ील का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? देखिए, थोड़ी देर के लिए इसको अगर इग्नोर करें तो इस पे आ जाते हैं हम। पहले देखते हैं कौन कहाँ का है घास का मैदान, तो उससे एलिमिनेट करके करेक्ट कर ले जाओगे। प्रेरी नॉर्थ अमेरिका का है तो इसको हटा दो। बेल्ट साउथ अफ्रीका का है तो इसको भी हटा दो। पंपास अर्जेंटीना का है, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो यही हो जाएगा। सेल्वास तो उत्तरी ब्राज़ील के हो गए। तो पंपास जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के घास के मैदान हैं। 7 लाख से 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले यह घास के मैदान अत्यधिक उपजाऊ हैं। यह अर्जेंटीना, ब्राज़ील एवं उरुग्वे में फैले हुए हैं। कालाहारी डेजर्ट अवस्थित है कहाँ पर? कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, जैसे अफ्रीका है ना, तो अफ्रीका के इस वाले पार्ट में, दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, मतलब बोत्सवाना, नामीबिया और ये दक्षिण अफ्रीका। तो बोत्सवाना नामीबिया है, जेरे जाम्बिया नहीं है। तो 1 और 2 हो जाना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो कालाहारी डेजर्ट जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, बोत्सवाना में, नामीबिया में और दक्षिण अफ्रीका के भाग पर है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, संसार में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। देखिए, उत्तर पूर्वी पवनों से वर्षा यानी लौटते हुए मानसून से वर्षा तो तमिलनाडु प्राप्त करता है ना। अधिकतर वर्षा जो हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में भी उसी प्रणाली से होती है जिस प्रणाली से भारत में होती है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा से लेकर 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवन पट्टियाँ पाए जाते हैं। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो है वो बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली दक्षिण पश्चिम पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? कौन सा इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? अरब उष्ण है, कालाहारी डेजर्ट उष्ण है, अटाकामा उष्ण है, पेंटागोनिया यहाँ पर शीतोष्ण। तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो होते हैं वो 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनमें पेंटागोनिया, गोभी, लद्दाख ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है मरुस्थल और दूसरी तरफ है उससे संबंधित क्षेत्र या देश। सोनोरन के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका लिखा है, तकलामकान के सामने चीन, काराकोम के सामने तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन के सामने लिखा है ब्राज़ील। सोनोरन यूएसए में ही है, तकलामकान चीन में, काराकोम तुर्कमेनिस्तान से है, गिब्सन ब्राज़ील में नहीं है, गिब्सन है ऑस्ट्रेलिया में। तो मध्य मेक्सिको के पर्वतीय वनों के उत्तर में स्थित सोनोरन रेगिस्तान का अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना क्षेत्र में स्थित है। बात करें तकलामकान रेगिस्तान की तो पश्चिमी चीन के जिनजियांग प्रांत में है ये। और तुर्कमेनिस्तान जो है, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है कराकुम रेगिस्तान, कैस्पियन सागर के पश्चिमी किनारे के पूर्व में अमुदरिया नदी के पश्चिम तक फैला है कराकुम रेगिस्तान। अब बात करें गिब्सन रेगिस्तान की, गिब्सन डेजर्ट की,
तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल रेगिस्तान के मध्य में स्थित है ये गिब्सन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां लगभग 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान हो, कोई भी पादप ना पाया जाता हो, बालू के टीले की प्रधानता हो या वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी पादप नहीं पाया जाता, पादप तो पाए जाते हैं, कैक्टस, किक्कर, ठीक है, ये सब होता है ना वहाँ, नागफनी, मरुस्थलीय पादप ही तो हैं ये। सबसे अच्छा उत्तर है सी, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो मरुस्थल की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित देशों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? अच्छा, भारत में तो गुजरात की है, लेकिन विश्व में कनाडा की है सबसे लंबी है। तो कनाडा की समुद्र तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, ठीक है, कितने किलोमीटर है? यह है 2,02,080 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? देखिए इम्पोर्टेंट है ये, पीसीएस में पूछ लिए ही जाते हैं कि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरती है, उसके बाद सागर पे आ जाते हैं, ठीक है। कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश, भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले देश, लाल सागर से सीमा बनाने वाले देश, काला सागर से, एरल सागर से, ठीक है, एड्रियाटिक सागर से, ये सब कई कई बार कराया है, इनको याद रखना। कैस्पियन सागर की ट्रिक भी बताइए कई बार। तारीख है TARIK, यानी तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और कजाकिस्तान। तो देख लो, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया नहीं है तो एलिमिनेट कर दो इसको। तो कैस्पियन सागर क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। अर्मेनिया से इसकी सीमा नहीं लगी हुई है। कैस्पियन सागर से कुल 5 देशों की सीमा मिलती है, वो हैं अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। यानी तारीख TARIK। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किन के साथ इजराइल की सीमा साझी है, या कौन से देश इजराइल के साथ सीमा साझी करते हैं? एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी एशिया के निम्नलिखित में से कौन से देश मेडिटेरियन सी के साथ अपनी कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं, मतलब भूमध्य सागर के साथ अपनी तटीय सीमा बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हैं वो? तुर्की, इज़राइल, सीरिया और लेबनान। जॉर्डन है उसमें? नहीं है जॉर्डन। फिलहाल यहाँ उत्तर देना है कि इज़राइल के साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। लेबनान बनाता है, सीरिया बनाता है, ठीक है, जॉर्डन बनाता है, मिस्र बनाता है। लेकिन जॉर्डन जो है वो भूमध्य सागर तक नहीं फैला है, क्योंकि क्यों नहीं फैला है? क्योंकि यहाँ बीच में एक देश आ जाता है, उसका नाम है इज़राइल, और यहाँ रहता है जॉर्डन, और मेडिटेरियन है ये। तो देखिए इज़राइल जो है पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा जो है, इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, ठीक है, मान लीजिए ये इज़राइल है, तो इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा यहाँ लेबनान है, और उत्तर पश्चिमी सीमा पे यहाँ है सीरिया, और इसकी पूर्वी सीमा पे यहाँ जॉर्डन फैला हुआ है, और इसकी दक्षिण पश्चिमी सीमा पर ये वाली जो है ये मिस्र से लगी है। मैप में देखें तो ये है वर्ल्ड मैप, और हमें आना पड़ेगा पश्चिम एशिया की तरफ। तो देखिए ये है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, और यहाँ है देखिए ये है इज़राइल। इज़राइल के पूरब में है जॉर्डन, और इसके दक्षिण पश्चिम में ये मिस्र फैला हुआ है, और इज़राइल के ठीक ऊपर है ये नॉर्थ में लेबनान, ठीक है, और इसके नॉर्थ ईस्ट में है ये सीरिया। अब यहाँ जॉर्डन के बीच में इज़राइल आ जाता है आगे की तरफ ये, तो ये जो है भूमध्य सागर के साथ अपनी तटीय सीमा नहीं बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। 4 अंग हैं, पूर्वी, उत्तर, नॉर्थ ईस्ट जो अफ्रीका है,
तो इसमें आते हैं सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, सी। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमाली प्रायद्वीप जो है पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप के सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ है, और इसमें जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमिया जो है वो सम्मिलित हैं, सोमालिया सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? मध्य अमेरिका में पनामा तो है, होंडुरास है, ग्वाटेमाला है, सियरा लियोन नहीं है, ये पश्चिमी अफ्रीका में है, वेस्टर्न अफ्रीका। तो उपरोक्त विकल्पों में सियरा लियोन जो है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अवस्थित है, यानी वेस्टर्न अफ्रीका, जबकि पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला जो है वो मिडिल अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? अफगानिस्तान के साथ तजाकिस्तान की मिलती है, तुर्कमेनिस्तान की मिलती है, उज्बेकिस्तान की मिलती है, रूस की नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि नीचे है अफगानिस्तान, इसके ऊपर उज्बेकिस्तान आ जाता है, तो रूस की सीमा जो है अफगानिस्तान से नहीं लगी है, भारत से लगी है, बहुत छोटी सी। चलिए मैप में देख, तो देखिए ये फैला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है एरिया वाइज वर्ल्ड में रूस। अब रूस के बीच में देखिए कजाकिस्तान नीचे घेर रखा है, कजाकिस्तान के नीचे से उज्बेकिस्तान भी है, फिर उसके नीचे है अफ़गानिस्तान, तो रूस से कहाँ से लगेगी? ठीक है, बाकी अफ़गानिस्तान से ये सब पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये सब सीमा बनाते हैं, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? गैबन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, गिनी है, गिनी बिसाऊ है, गुयाना उच्च भूमि है अर्जेंटीना में, यानी ये हो गई दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। तो गैबन, गिनी और गिनी बिसाऊ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं, जबकि गुयाना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? कौन सा है वो इनमें से? वो है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। तो ग्रीनलैंड की खोज की थी एरिक द रेड ने। किसने? एरिक द रेड ने की थी 1380 ईस्वी में। डेनमार्क जो है 1380 ईस्वी में ग्रीनलैंड को डेनमार्क ने अधिकार कर लिया था, डेनमार्क पर अधिकार कर लिया था। तब से ही ये राजनीतिक दृष्टि से जो है वो यूरोप का भाग है, और डेनमार्क आपको पता ही होगा यूरोप का पार्ट है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के थे 15 प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। कुछ प्रश्नों की पुनरावृत्ति की गई है बार बार, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, वो बार बार पूछे जाते हैं ऊपर नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन कर करके। वो मेडिटेरियन सी वाला, बाउंड्री टच करने वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछते हैं उसको।